विवेचना में कहानी उस सेक्स स्कैंडल की जिसने एक बड़े राजनेता का करियर किया था तबाह। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। सन 1977 में चुनाव हारने के 4 महीनों के अंदर ही इंदिरा गांधी हारने के सदमे से बाहर आ गई। जनता सरकार को जबरदस्त अवसर मिलने के बावजूद उन्होंने इसे गंवाने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी। मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और चरण सिंह तीनों इस सरकार को अलग अलग दिशा में ले जाने में लग गए और उन्होंने थाली में परोसकर इंदिरा गांधी को वापसी करने का मौका दे दिया। इंदिरा गांधी को सियासी वापसी का पहला मौका मिला जब मई 1977 में बिहार के गांव बेलची में ऊंची जाति के जमींदारों ने 10 से अधिक दलित लोगों की हत्या कर दी। जब यह घटना हुई तो बहुत कम लोगों का ध्यान उस तरफ गया, लेकिन जुलाई में इंदिरा गांधी ने वहां के दलितों के प्रति सहानुभूति जताने के लिए वहां जाने का फैसला किया। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड की लेखिका नीरजा चौधरी बताती हैं। बेलची एक टर्निंग पॉइंट था। वहां ना मई में एक कांड हुआ था जहां की दलितों को मारा गया था और उस समय उन्होंने उसको कुछ खास तूल नहीं दिया, लेकिन 2 महीने बाद जब उनको लगा कि मुझे अब बाउंस बैक करना है, मुझे फाइट बैक करना है। और फाइट बैक क्यों करना है कि वो चाहती थी कि जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री एश्योरेंस दे कि संजय को कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने एश्योरेंस तो दिया था संजय को फिजिकली हार्म नहीं होगा, लेकिन उसके खिलाफ केसेस वगैरह शुरुआत हो गई थी। तो उन्होंने फिर फाइट बैक हुआ इनका। तो बेलची वो गई और बारिश का मौसम था बिहार में और बिल्कुल दलदल, किस तरह से फाइनल लैप उन्होंने हाथी के ऊपर चढ़ के किया था वो रास्ता तय, और फिर पहुंची और दलितों से बात की। उसमें तो वो बहुत ही माहिर थी और ये कहा कि मैं हूं ना आपके लिए। तो वो एक टर्निंग पॉइंट माना जाता था। प्रेस ने कवर किया, मुझे याद है ये किस्सा बेलची वाला। अगले दिन इंदिरा गांधी जेपी से मिलने पटना में कदम कुआं स्थित उनके निवास स्थान पर गईं। इंदिरा सफेद रंग की किनारेदार साड़ी पहने हुए थी। सर्वोदय नेता निर्मला देशपांडे उनके साथ थी। जेपी उन्हें अपने छोटे से कमरे में ले गए जहां एक पलंग और 2 कुर्सियां बिछी हुई थी। इस मुलाकात में इंदिरा ने जेपी से न तो राजनीति पर बात की और न ही उन समस्याओं का जिक्र किया जिनका सामना वो उन दिनों कर रही थी। इंदिरा से जेपी की मुलाकात 50 मिनट तक चली। नीरजा चौधरी बताती हैं। जेपी बहुत डिसइल्यूजन थे, नाखुश थे जब इंदिरा गांधी मिलने गई, और उन्होंने फिर ये कमेंट किया था कि मैं चाहता हूं कि आपका भविष्य आपके अतीत से ज्यादा उज्जवल हो, जिससे बहुत आपने सही कहा। कुलदीप नायर तो तुरंत उन्होंने फोन किया था और जनता लीडर्स बहुत ही नाराज हुए थे ये क्या हुआ। और जब तक एंड उनकी लाइफ का हुआ जेपी का, उन्होंने तब तक इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था इस मीटिंग के बाद। इंदिरा गांधी को कम बैक करने का तीसरा ब्रेक तब मिला जब उनको चुनाव में हराने वाले राजनारायण ये महसूस करने लगे कि जनता पार्टी सरकार में उनको वो जगह नहीं मिली जिसके कि वो हकदार थे। उन्होंने उन्हें बर्खास्त करने के लिए मोरारजी देसाई को कभी माफ नहीं किया। उन्होंने इंदिरा गांधी से मिलने की इच्छा प्रकट की। इंदिरा उनसे खुद तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अपने बेटे संजय गांधी को उनसे मिलने भेजा। जब संजय गांधी राजनारायण से कपिल मोहन के घर मिले थे पहले, और कपिल मोहन मिकिन जो कंपनी थी, जो ओल्ड मॉन्क दिल्ली का कंपनी थी, ओल्ड मॉन्क बहुत बड़ा फेमस नाम है, मशहूर नाम है रम का, वो बनाते थे और ये फैमिली इंदिरा जी की बहुत करीब थी। तो कपिल मोहन के रिश्ते अक्रॉस
पार्टीज थे, बहुत लोगों के साथ। तो उन्होंने, और राजनारायण के साथ भी थे, उनकी फंडिंग करते थे, उनकी जरूरतें पूरी करते थे, जैसे होता है पॉलिटिक्स और इंडस्ट्री के बीच में। हर, मतलब हमने देखा है, सब आप जानते ही हैं उसको। तो जब चरण सिंह और राजनारायण को सरकार से निकाला मोरारजी देसाई ने, तो कपिल मोहन ने इंदिरा जी को कहा, अब टाइम आ गया है राजनारायण को मिलने के लिए। तो इंदिरा जी ने कहा कि मैं तो नहीं मिलूंगी, लेकिन संजय मिलेंगे। तो ये मीटिंग हुई, गिले शिकवे जो भी थे हुआ, और उन्होंने स्ट्रैटेजी तो तय कर की थी कि मोरारजी देसाई को कैसे हटाया जाए और चरण सिंह को कैसे प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो राजनारायण अपने को चरण सिंह के हनुमान कहते थे, पुराना रिश्ता था। तो उस चीज में वो, राजनारायण किसी चीज के पीछे पड़ जाते थे तो बिल्कुल पीछे पड़ जाते थे, कफन बांध के पीछे पड़ जाते थे। सोशलिस्ट थे, तो मैवरिक माने जाते थे। तो फिर उससे एक दौर शुरू हुआ जिसका अंत चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाना हुआ। हालांकि वो बहुत कम देर के लिए बने, और एक ही प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान के जिन्होंने फ्लोर में मेजॉरिटी नहीं हासिल की और गिरा दिए गए, वो भी इंदिरा जी के द्वारा हुआ था। नीरजा चौधरी लिखती हैं कि एक दिन राजनारायण को खुश करने के लिए संजय गांधी ने उनसे कहा, आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। राजनारायण ने सिर जरूर हिलाया, लेकिन वो संजय गांधी के झांसे में नहीं आए। उन्होंने कहा, यह सही है, लेकिन फिलहाल चौधरी साहब को प्रधानमंत्री बन जाने दीजिए। तभी 1978 खत्म होते होते भाग्य ने इंदिरा गांधी का फिर साथ दिया। 21 अगस्त 1978 को मोहन नगर में मोहन मीकन्स के कारखाने के बाहर एक कार एक्सीडेंट हुआ। वो एक मर्सिडीज कार थी जिसने एक व्यक्ति को कुचल दिया, जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कार के अंदर बैठे एक शख्स ने इस डर से कि कहीं लोग उसे पीटने न लगे, कार मोहन मीकन्स के गेट के अंदर घुसा दी। गेट पर मौजूद सिपाही ने अंदर फोन कर दुर्घटना की जानकारी दी। कपिल मोहन के भतीजे अनिल बाली बाहर आए। उन्होंने कार में बैठे शख्स को पहचान लिया। वो रक्षा मंत्री जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम थे। सुरेश राम ने बाली को बताया कि उनकी कार का पीछा किया जा रहा था। कार का पीछा कर रहे थे राजनारायण के 2 शिष्य और जनता पार्टी के कार्यकर्ता केसी त्यागी और ओमपाल सिंह। अनिल बाली ने सुरेश राम को अपनी कंपनी की कार से उनके घर भेज दिया। अगले दिन सुरेश राम ने कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई, जिसमें उन्होंने बाली को बताई कहानी से बिल्कुल अलग कहानी बयान की। उन्होंने कहा कि 20 अगस्त को उनका करीब 1 दर्जन लोगों ने अपहरण कर लिया था। वो उन्हें जबरदस्ती मोदी नगर ले गए थे, जहां उनसे जबरदस्ती कुछ कागजों पर दस्तखत कराए गए। जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उन्हें पीटा गया और वो बेहोश हो गए। जब वो होश में आए तो उन्हें बताया गया कि उन्होंने उनके साथ कार में बैठी महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में तस्वीरें खींच ली हैं। संजय और राजनारायण ने मिलकर डिसाइड किया कि पहला कदम है बाबू जगजीवन राम को साइडलाइन करना। और चरण सिंह के, जो राजनारायण और चरण सिंह ने जो भेजा कुछ लोगों को, सुरेश राम एक वीक पॉइंट था, बाबू जगजीवन राम का बेटा। तो वो एक लड़की के साथ, जाट लड़की थी, उसका आना जाना था, रिश्ता था, जो भी था, दोस्त थी उसकी। तो इन्होंने, अब इसके 2-3 वर्जन्स हैं, मैंने वो वर्जन्स दिए हैं सारे, लेकिन कुल मिला के जो हुआ, इन दोनों को किडनैप किया गया और फिर एक फोटोग्राफ्स ली, या राजनारायण के लोग कहते थे कि फोटोग्राफ्स उसी के कार में थी, उनको मिली। सुरेश राम का कहना था कि उनको बेहोश किया गया और फोटोग्राफ्स ली गई कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में। तो फिर वो फोटोग्राफ्स राजनारायण के पास दी और बाबूजी राजनारायण से मिलने आए कपिल मोहन के घर।
ये कहने के लिए, मतलब कोई अंडरस्टैंडिंग डील करने के लिए, वो डील नहीं हुई। और उस रात को फिर राज नारायण ने फोटो कुछ दी कपिल मोहन को, कुछ अपने पास रखी, जो कि ये फोटोज बाद में संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी ने अपनी मैगजीन में छापी थी, सूर्या मैगजीन थी। तो अनिल बाली, जो कि मोहन वीकेंड में कपिल मोहन के नेफ्यू थे, रात के 1 बजे कपिल मोहन ने उनको कहा ये फोटो संजय गांधी के पास ले जाओ तुरंत अभी। और वो गए, संजय गांधी को उठाया, इंदिरा गांधी भी उठ के आई और देखा और पूछा कि अब ये जो 2 लोग हैं जिन्होंने इन्वॉल्व थे, कि कहना कि इनको सेफ जगह रखा जाए, क्योंकि बाबू जगजीवन राम डिफेंस मिनिस्टर थे, पावरफुल थे, तो फोटोज भी सेफ जगह रखी गई। और उस जो एकदम स्कैंडल हुआ ना, जो जगजीवन राम ने मैनेज करने की कोशिश की, बस सूर्या मैगजीन में क्योंकि निकल आया, बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ। तो ये बाबू जगजीवन राम के लिए बहुत धक्का था। बाबू जगजीवन राम ने कृष्ण कांत, जो उस समय जनता पार्टी के थे, उसको फोन किया कि किसी तरह मैनेज करो। जब उनका फोन आया तो उनका परिवार खाना खा नाश्ता कर रहा था, तो उन्होंने एक ही लाइन कही थी जब आए, तो लो, एक और बेटे ने अपने बाप को डुबो दिया। अगले दिन राजनारायण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी घटना का ब्यौरा दिया। फरजंद अहमद और अरुल लुइस ने इंडिया टुडे के 15 सितंबर 1978 के अंक में लिखा। राजनारायण से पूछा गया कि ओमपाल सिंह को वो तस्वीरें मिली कैसे। राजनारायण ने बताया कि ओमपाल सिंह ने सुरेश राम से सिगरेट मांगी। जब उन्होंने सिगरेट देने के लिए अपनी कार का ग्लव बॉक्स खोला तो सिगरेट के पैकेट के साथ वो तस्वीरें नीचे गिर पड़ी। ओमपाल सिंह ने वो तस्वीरें उठा ली और सुरेश राम को वापस नहीं की। हालांकि उन्हें वापस लेने के लिए सुरेश राम ने उन्हें पैसे का प्रलोभन भी दिया। राजनारायण के पास सुरेश राम और उनकी गर्लफ्रेंड की करीब 40-50 तस्वीरें थी। उन्होंने करीब 15 तस्वीरें कपिल मोहन को दे दी और बाकी अपने पास रख लीं। भारत के हर अखबार ने इस खबर पर चुप्पी साध ली, लेकिन संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी ने अपनी पत्रिका सूर्या में 46 वर्षीय सुरेश राम और उनकी गर्लफ्रेंड की उन तस्वीरों को छापा। उस कहानी का शीर्षक था रियल स्टोरी। सूर्या का वो अंक ब्लैक में बिका और जगजीवन राम की भारत का प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश हमेशा के लिए समाप्त हो गई। मशहूर लेखक खुशवंत सिंह ने भी इस घटना का जिक्र करते हुए अपनी आत्मकथा ट्रूथ, लव एंड लिटिल मैलिस में लिखा है कि एक दोपहर मेरी मेज पर एक पैकेट आया जिसमें जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम और एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की की अंतरंग तस्वीरें थीं। खुशवंत सिंह आगे लिखते हैं, उसी शाम मेरे पास एक शख्स आया जो जगजीवन राम के दूत होने का दावा करता था। उसने कहा कि अगर वो तस्वीरें नेशनल हेरल्ड और सूर्या में न छापी जाएं तो बाबूजी मोरारजी देसाई का साथ छोड़ इंदिरा गांधी की तरफ आ सकते हैं। मैं उन तस्वीरों को लेकर इंदिरा गांधी के पास गया। जब मैंने बात शुरू की तो उन्होंने बाहर लॉन में आने का इशारा किया। उन्हें शक था कि उनके घर में उनकी बातें सुनने के लिए टेप रिकॉर्डर लगे हुए हैं। जब मैंने जगजीवन राम की तरफ से आई पेशकश का जिक्र किया तो उन्होंने कहा, मेरा उस शख्स पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। जगजीवन राम ने किसी और शख्स से ज़्यादा मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया है। उनको कहलवा दीजिए कि पहले उन्हें अपना पाला बदलना होगा, तभी मैं मेनका से उन तस्वीरों को न छापने के लिए कहूँगी। अंततः सूर्या और नेशनल हेरल्ड दोनों ने खास जगहों पर काली पट्टी खींचते हुए वो सारी तस्वीरें छापी। इंदिरा गांधी और चरण सिंह दोनों को पता था कि मोरारजी देसाई के इस्तीफा देने के बाद जगजीवन राम प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हो सकते थे।
लेकिन इस स्कैंडल के सामने आते ही वो हाशिए में चले गए और फिर उससे कभी उबर नहीं पाए। उधर इंदिरा गांधी की सदन की अवमानना करने के आरोप में लोकसभा सदस्यता छीन ली गई और उन्हें सदन के सत्र तक तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तिहाड़ जेल से ही उन्होंने चरण सिंह के जन्मदिन 23 दिसंबर पर उनके लिए फूलों का गुलदस्ता भिजवाया। 27 दिसंबर को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। रिहा होते समय तिहाड़ जेल के अधिकारियों और सिपाहियों ने उन्हें सम्मानपूर्वक सैल्यूट किया। उसी दिन चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह के यहाँ अमेरिका में बेटा पैदा हुआ जयंत। चरण सिंह ने सत्यपाल मलिक के जरिए इंदिरा गांधी को संदेश भिजवाया, अगर श्रीमती गांधी हमारे यहाँ चाय पी लेंगी तो मोरारजी देसाई ठीक हो जाएंगे। जब इंदिरा गांधी चरण सिंह के घर पहुंची तो उन्होंने गेट पर जाकर उनका स्वागत किया। इस सब की परिणति मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे और चरण सिंह के प्रधानमंत्री बनने से हुई। शपथ लेने के बाद चरण सिंह ने इंदिरा गांधी को फोन किया कि वो उनके निवास 12 वेलिंगटन क्रेसेंट में आकर उन्हें धन्यवाद देंगे। नीरजा चौधरी बताती हैं। संजय और इंदिरा जी का एक्सपेक्टेशन था कि उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो विड्रॉ कर देंगे। चरण सिंह ने वो नहीं किया। और फिर चरण सिंह उनसे मिलने, आपने जो जिक्र किया, उनके घर आने वाले थे और वो गुलदस्ता लेके खड़ी थी। और इसका जिक्र सतपाल मलिक करते हैं जो वहां थे, उस दिन मौजूद थे, चरण सिंह के साथ थे उन दिनों। और चरण सिंह को उनके रिश्तेदारों ने कहा, आप प्रधानमंत्री हैं, आप क्यों जाएंगे। हालांकि फिक्स कर दिया था कि वो जाने वाले हैं। इंदिरा जी के सीनियर लीडर्स वहां मौजूद थे, उनको आना चाहिए। तो इंदिरा जी ने देखा चरण सिंह का काफिला अपने गेट के सामने से निकलते हुए, गेट के अंदर नहीं टर्न किया और वो तमतमा गई, गुलदस्ते को नीचे फेंका और फिर तो कहानी खत्म हुई। लेकिन अगर नहीं भी होता, ये मान लो वो चले भी जाते, इंदिरा जी का पर्पस चरण सिंह को प्रधानमंत्री रखने का नहीं था। हो सकता है 21 दिन रखती, 42 दिन रखती, कुछ जो भी था, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना होता। उनका पर्पस था कम बैक, अपना कम बैक। जनता पार्टी को तोड़ दिया था, जनता को डिस्क्रेडिट कर दिया था और ये तो मैटर ऑफ टाइम था। अब उन्होंने अपना मोमेंट चूज किया और फिर वो लोगों में गई और शानदार जीत के साथ लौटी। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।